Hello students, we continue this chapter. Freedom and power bring responsibility. Freedom और power का मतलब है कि responsibility. The responsibility rests upon this assembly. जो responsibility है वो इस पर डिपेंड करती है कि हम एकत्रित हों. A sovereign body representing a sovereign people of India. Sovereign body ये represent करती है. Sovereign की मतलब जो इंडिया के लोग हैं वो एक ही राष्ट्र के हैं. बिफोर द बर्थ ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम के बर्थ से पहले वी हैव अनएंड्योर ऑल द पेन ऑफ लेबर एंड आवर हार्ट्स आर हैवी विद द मेमोरी ऑफ दिस सोरो. फ्रीडम के बर्थ से पहले सारे जो लोग थे वो हर तरह की जैसे भूखमरी से या फिर इन सब जैसी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे थे. सम ऑफ दीज पेन कंटिन्यू इवन नाउ, बट कुछ का जो पेन है वो अब भी है. नेवरलेस द पास्ट इज ओवर एंड इट इज़ द फ्यूचर दैट बैकबोन टू अस. कि जो पास्ट है इसका ये ख़त्म नहीं होता और जो कि फ्यूचर की बैकबोन है. द फ्यूचर इज़ नॉट वन ऑफ ईज ऑफ रेस्टिंग बट इन इंसेंट striving so that we might fulfill the pledge we have so often taken and the one we shall take. Poverty and ignorance and disease and inequality of opportunity. मतलब कि ये जो प्रॉब्लम्स है ये सारी इनसेंट मतलब ये सारी एंडलेस है, बट हम सब इनसे फुलफिल तब हो सकते हैं अगर हम ये प्लज लें कि हम सब मिलकर इन इतनी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे. द सर्विस ऑफ इंडिया मीन्स द सर्विस ऑफ मिलियन हु सफर्स. कोई इंडियन है इसका मतलब ये है, उसका काम ये है कि मिलियंस जो इन सब को फेस कर रहा है उनको अपनी प्रॉब्लम समझे. इट मीन्स द एंडिंग ऑफ मैन ऑफ आवर जनरेशन. कोई भी अपनी जनरेशन का इंसान है उसका एंड होना हैज बीन टू वाइप एवरी टीयर. कि उनके मतलब उनकी डेथ पर रोना फ्रॉम एवरी आई. हर किसी की आंख से आंसू बहे. दैट मे बी बियॉन्ड अस, जो पीछे रह जाते हैं. बट सो लॉन्ग एज देयर आर टीयर्स एंड सफरिंग. बट क्या है, ये आंसू बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक चलने वाले हैं जो अब ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं. सो लॉन्ग आवर वर्क विल नॉट बी ओवर. तो हमारा लंबा काम है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता. एंड सो वी हैव टू लेबर. हमारे पास वर्कर्स हैं काम करने के लिए. एंड वर्क हार्ड टू गिव रियलिटी ऑफ आवर ड्रीम्स. हमारे जो भी ड्रीम है उसके लिए मेहनत करना. दोज ड्रीम्स आर फॉर इंडिया. जो ड्रीम इंडिया के लिए है बट दे आर ऑल्सो फॉर द वर्ल्ड. वो ही पूरे वर्ल्ड के लिए है. फॉर ऑल द नेशंस, सभी नेशंस के लिए. एंड पीपल आर टू क्लोजली. सारे लोग जो है वो बहुत एक दूसरे के क्लोज हैं. नाइट together today for any one of them to imagine that it can live apart. की अगर हम सोचे तो क्या है हम एक दूसरे से बिल्कुल भी दूर नहीं है. Peace has been said to be indivisible. So is freedom, so is prosperity now, and so also is disaster in this one world that can no longer be split into isolated fragments. मतलब ये है कि ये जो इंडिविजिबल पीस बने हुए हैं कि इसका मतलब एंड सो ऑल्सो अ डिजास्टर इन वन ऑफ द वर्ल्ड. मतलब ये पूरे संसार में एक डिजास्टर का काम कर रहा है. बट नो लॉन्गर बी स्प्लिट इनटू आइसोलेटेड फ्रैगमेंट्स. क्या है, ये टुकड़े एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. टू द पीपल ऑफ इंडिया हुज रिप्रेजेंटेटिव वी आर. इंडिया के लोग जिनके रिप्रेजेंटेटिव हम हैं. वी अपील टू ज्वाइन अस. हमें एक दूसरे को ज्वाइन करना चाहिए, मिलके रहना चाहिए. विद फेथ, विश्वास के साथ. एंड कॉन्फिडेंस इन दिस ग्रेट एडवेंचर. इस ग्रेट एडवेंचर में कॉन्फिडेंस के साथ एक दूसरे से मिलकर रहना चाहिए. दिस इज नो टाइम फॉर पैटी. वी हैव टू बिल्ड द नोबल मैंशन ऑफ द फ्री इंडिया वेयर ऑल हर चिल्ड्रन में ड्वेल. जहाँ पर हमारी इंडिया के बच्चे डेवलप हो रहे हैं वहाँ पर हमें मिलजुल कर एक साथ रहना चाहिए.